मोदी जी ने दिया कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा ऐलान। बोला ये क्या मजाक लगा रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैंने तो सिर्फ उन युवाओं को कहा था जो लोग फेक डिग्री लेकर घूम रहे हैं, मैंने उन्हें बोला था, न कि देश के बेरोजगार युवाओं को। लेकिन सच्चाई क्या है जानकर आप चौंक जाओगे। देखिए, आखिर सच में कॉकरोच जनता पार्टी अगर बस एक मजाक में बनाई गई पार्टी होती तो इतनी तेजी से इसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। ये उन युवाओं की ललकार है जिन्हें सालों से डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और हर साल एक न एक पेपर लीक हो रहा है। इतना बड़ा नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन न ही नरेंद्र मोदी जी ने उस पे कुछ बोला और न ही एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ बोला। हमारे देश का सिस्टम दिन पे दिन और भी खराब होते जा रहा है। इधर भारत को मोदी जी बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करिए और जनाब खुद इटली के पीएम मेलोनी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। वाह जनाब वाह, मतलब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी का चक्कर क्या है तो समझिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर जो कहा, उसे लोगों को लगा कि जो युवा बेरोजगार हैं वो कॉकरोच हैं, मतलब जिसको नौकरी नहीं मिल रही है वो सब युवा बेरोजगार हैं। इस सीपीजे यानी कॉकरोच जनता पार्टी में कौन कौन ज्वाइन हो रहे हैं तो देखिए, अभिजीत दीपके ने कहा है, जो बंदा दिन भर सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो देखता है वो इस पार्टी का हिस्सा है, और जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, वो इस पार्टी का हिस्सा है। पूरे इंटरनेट को हिला रखा है कॉकरोच जनता पार्टी ने। ये बात तो खुद कॉकरोच को भी नहीं पता थी कि वो इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन अब तक इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं कहा है। ये पार्टी सिर्फ एक ऑनलाइन पार्टी है, ये कोई ओरिजिनल पार्टी नहीं है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आज का जो जेन जी है वो भारत के सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेगा? क्योंकि जिस तरह जेनजी ने अपना पावर दिखाया है, सब हैरान हो गए हैं। जिस तरह नेपाल के जेनजी ने अपने देश से खराब नेताओं को मार खदेड़ा था, उससे यही पता चलता है कि आज का यूथ अब पहले की तरह चुप नहीं रहेगा, अब हर सवाल पर आवाज उठाएगा। नेताओं के खराब सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने देश का सच्चा वीर है जेनजी। आपको क्या लगता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाके कोई ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या नहीं? तो देखिए, अब देश की सबसे बड़ी इंटरनेट पार्टी बन चुकी है सीजेपी। जी हाँ भाई, सही सुना आपने। जहां देश की बड़ी बड़ी पार्टियां करोड़ों रुपए फूंक कर, हजारों रैलियां करके सालों साल में जितने फॉलोअर्स नहीं बना पाती, इस कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिया, बिना किसी बैंक बैलेंस के, बिना किसी बड़े होर्डिंग के। ये बात तो खुद नाले में बैठे असली कॉकरोच को भी नहीं पता होगी कि इंटरनेट पर उसकी बिरादरी इतना तगड़ा भौकाल मचा देगी। कहानी शुरू होती है 15 मई को। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस सूर्यकांत साहब एक केस की सुनवाई कर रहे थे। वहां उन्होंने कुछ ऐसे युवाओं या फर्जी डिग्री वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये कुछ युवा जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई काम धाम या रोजगार नहीं है और प्रोफेशन में कोई जगह नहीं है। बस भाई, फिर क्या था? हालांकि जज साहब ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ फेक डिग्री लेकर घूमने वाले फ्रॉड लोगों के लिए ऐसा कहा था, न कि देश के आम बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन भारतीय इंटरनेट जनता, खासकर हमारी जेन जी को ट्रिगर होने के लिए इतना ही काफी था। देश का युवा पहले से ही बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम से परेशान बैठा था। उन्होंने कहा, अच्छा हम रोजगार मांगे तो हम कॉकरोच, ठीक है, अब से हम प्राउड कॉकरोच हैं, और इस बहती गंगा में हाथ धोया। सॉरी, इस गुस्से को एक आंदोलन का रूप दिया अभिजीत दीपके नाम के एक 30 साल के बंदे ने। अभिजीत भाई पुणे से हैं। पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में मीम कैंपेन चला चुके हैं और फिलहाल अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने 16 मई को बैठे बैठे एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट डाली, ये लो भाई, सारे कॉकरोचों के लिए एक नई पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते इंटरनेट ब्लास्ट हो गया। भाई, पार्टी बनी है तो इसका एजेंडा भी होगा, मैनिफेस्टो भी होगा। सीजेपी खुद को कहती है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इस पार्टी में शामिल होने की योग्यता क्या है पता है? नंबर 1, आप बेरोजगार होने चाहिए। नंबर 2, आप महा आलसी होने चाहिए। नंबर 3, आप दिन भर सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो देखने वाले क्रॉनिकली ऑनलाइन प्राणी होने चाहिए। नंबर 4, भाई आपके पास बिना बात के प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने, रैंटिंग का टैलेंट होना चाहिए। इनके चुनावी वादे भी बड़े कड़क हैं बॉस। इनका कहना है
हमें फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें साफ हवा, साफ पानी, वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर चाहिए। और सबसे बड़ा वादा, हर साल जो सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं उसकी कड़े तरीके से जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी मजाक मजाक में ही सही, सीजेपी ने सीधे उन मुद्दों पर उंगली रख दी जिससे देश का हर दूसरा युवा जूझ रहा है। और भाई, इनका खौफ इतना तगड़ा था कि जब इंस्टाग्राम पर इन्होंने रूलिंग पार्टी को फॉलोअर्स में पीछे छोड़ा तो उसके कुछ ही घंटों बाद सीजेपी का ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट भारत में लीगल डिमांड के तहत विथहोल्ड यानी ब्लॉक कर दिया गया। इस पर सीजेपी ने नए अकाउंट से कमबैक करते हुए लिखा, तुम्हें लगा तुम हमसे छुटकारा पालोगे? लोल, LOL। कॉकरोच को मारना इतना आसान नहीं होता। भाई साहब, क्या सैवेज रिप्लाई था। लेकिन दोस्तों, यहां आकर हंसी मजाक को थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं और एक कड़वा सवाल खुद से पूछते हैं, आखिर क्यों सिर्फ 5 दिनों में करोड़ से ज्यादा युवा इस कॉकरोच नाम के पीछे पागल हो गए? क्योंकि ये सिर्फ एक मीम नहीं है, ये बरसों से दबी हुई हताशा है। ये वो दर्द है जो आज का युवा रोज जीता है। लड़का लड़की सालों साल कमरे में बंद होकर अपनी जवानी को दांव पर लगाकर दिन रात पढ़ाई करते हैं। माँ बाप पेट काट कर कोचिंग की फीस भरते हैं और अंत में क्या मिलता है? नीट जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक, कभी रेलवे का पेपर टल जाता है। सालों तक डिग्री हाथ में होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और जब युवा आवाज उठाता है तो सिस्टम में बैठे रईस लोग या बड़े पदों पर बैठे अधिकारी उन्हें परजीवी कह देते हैं, उन्हें कॉकरोच कह देते हैं। यह आंदोलन उसी अपमान का जवाब है। आज का इंडियन जेन जी अब वो यूथ नहीं है जो कोने में बैठकर चुपचाप रोएगा। ये वो पीढ़ी है जो अगर दुखी होगी तो वो सरकार को कोसने के साथ साथ उसका मजाक उड़ाना भी जानती है। ये वो यूथ है जो रील्स के जरिए, मीम्स के जरिए पूरी दुनिया के सामने देश के सिस्टम का खोखलापन लाकर खड़ा कर देता है। बॉस, ये कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं रही। देश के कई हिस्सों में युवा अब कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर उतर रहे हैं, सफाई अभियान चला रहे हैं और कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सीजेपी के उम्मीदवार उतारने की चर्चा भी होने लगी है। बड़े बड़े नेता और सांसद भी अब इस ट्रेंड में कूद रहे हैं। अभिजीत दीपके ने खुद कहा है कि वो कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर इसमें आज के पारंपरिक नेता शामिल हो गए तो जैन जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये युवाओं के लिए एक आजाद मंच है। वैसे भी यार, इतिहास गवाह है, हम इंसान खुद को इस धरती का राजा समझते हैं ना, लेकिन ये कॉकरोच प्रजाति इस धरती पर पिछले 30 करोड़ सालों से राज कर रही है। जब दुनिया में डायनासोर घूमते थे तब भी कॉकरोच का वोट बैंक मजबूत था। डायनासोर चले गए, बर्फबारी का युग आया और चला गया, इंसानों का कलयुग आ गया, लेकिन कॉकरोच भाई साहब टस से मस नहीं हुए। ये इस दुनिया के सबसे ढीठ और सच्चे सर्वाइवर हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर भारत के इस खराब सिस्टम को सुधार पाएगी? क्या आज का जेन जी बदलाव ला पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबाकर लाइक और शेयर करना, वरना ध्यान रखना आज रात कोई आपके कंबल में घुसकर सीजेपी का नारा लगा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय कॉकरोच जनता पार्टी।